हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक दिलचस्प बात से शुरुआत करते हैं। हरियाणा में एक कहावत है, जो आदमी एक बार बड़े मेले में सबके सामने पिट जाए, उसके बाद छोटी मोटी पंचायत में उसे बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है। यानी एक बार शर्म का पर्दा हट जाए तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इस पूरे मामले को देखिए। बीजेपी के अलग अलग राज्यों के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है। उसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आधी रात वाले लाइव वीडियो को 24 घंटे में 342 से 343 मिलियन व्यूज मिले और इसे एक बड़ी उपलब्धि बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है, सिर्फ व्यूज क्यों गिन रहे हैं? एक बार इस वीडियो का कमेंट बॉक्स भी देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर खोल कर देखिए, लाखों कमेंट्स में लोग क्या लिख रहे हैं, जनता का मूड क्या है, खासकर जेन ज़ी क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। अगर किसी वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ जाएं, लेकिन उसके नीचे लोगों का गुस्सा, नाराजगी या आलोचना दिखाई दे, तो क्या सिर्फ व्यूज का आंकड़ा दिखाकर जश्न मनाना सही तस्वीर पेश करता है? फिर लिखा जा रहा है कि जेन ज़ी के सर चढ़कर बोल रहा है मोदी जी का जादू। अरे भाई, अगर जेन ज़ी की बात करनी है तो उनके कमेंट्स, पोस्ट और प्रतिक्रियाएं भी पढ़ लीजिए। केवल व्यूज दिखाकर पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती है। और एक लाइन तो कमाल की लिखी गई है, 342 मिलियन व्यूज सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, नए भारत की उड़ान है। अब बताइए जरा, अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ व्यूज से ही विकास होता तो सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा वायरल होने वाले क्रिएटर्स आज तक देश को दुनिया का सबसे विकसित देश बना चुके होते। व्यूज, लाइक्स और ट्रेंडिंग हैशटैग अपनी जगह है, लेकिन किसी भी कंटेंट का असली असर समझना हो तो लोगों की प्रतिक्रिया पर चर्चा होना चाहिए। इस पर संवाद करना चाहिए, लोगों को इसकी बात करनी चाहिए। आखिर में एक बात, सोशल मीडिया के आंकड़े दिखाना आसान है, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे जनता क्या सोच रही है उसे समझना ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ व्यूज किसी नेता या वीडियो की लोकप्रियता साबित कर देते हैं, या फिर कमेंट्स और जनता की प्रतिक्रिया भी उतनी ही अहम होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसा कि अब बताइए, इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि ठीक है, और ऐसे भी मोदी जी के माशाल्लाह हर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अच्छे खासे जो है फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो जाहिर सी बात वो आएंगे तो उस हिसाब से लोग जुड़ेंगे। और इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए भी जुड़े जो देखना नहीं चाहते होंगे, वो भी देख रहे थे कि भाई ये इतने हंगामे के बीच में मोदी जी आधी रात में लाइव क्यों आए हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने भी देखा। और व्यूज़ ज़्यादा आ जाना किसी सोशल मीडिया हैंडल का ये हो सकता है और किसी व्यक्ति का जिनका है, लेकिन ठीक है, इससे देश की उड़ान से क्या लेना देना भाई? देश की तरक्की से और किसी प्रधानमंत्री या किसी भी इंसान की सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक से क्या लेना देना है? जबकि मैंने कहा कि जिस तरह मिलियन में व्यूज़ देखे जा रहे हैं, उसी तरह लाखों में प्रतिक्रियाएं भी देखी जाएं, गाली गलौज भी देखा जाए, जो कि गलत है। हम किसी भी व्यक्ति को, बल्कि आम आदमी को भी गाली देने के पक्ष में नहीं है, तो फिर ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे इंसान को गाली देना मेरे निगाह में गलत है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जहाँ पे जेन ज़ी की उसे मिलाया जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है, तो वो ये भी देखना चाहिए कि जेन ज़ी की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, जेन ज़ी लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी क्या लिखा है, कितने अच्छे अच्छे अलकाब से नवाजे गए हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, यानी कि कितनी खराब गालियाँ भी लिखी गई हैं, तो ये भी देखना चाहिए। और इससे देश के ऊंची उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अंधभक्ति वाली बात है, और इन लोगों का काम ही सिर्फ यही उल्टी पलटी बात घुमा फिरा के लोगों के सामने पेश करना होता है, और कुछ भी नहीं। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आम लोगों का, आप लोगों को क्या सोचना है, हालांकि उस वीडियो में कुछ कमेंट मैंने भी किया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं गाली गलौज नहीं कर सकता। लेकिन बाकी उस हिसाब से कुछ कमेंट तो ज़रूरी करना चाहिए कि हाँ, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर बोलना चाहिए, और जनाब बोल किस चीज़ पर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कमेंट करना ज़रूरी था। तो बहरहाल, किसी के व्यू और किसी से और किसी के इससे जो है कमेंट से कोई देश के उड़ान का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, और इसको इस तरीके से पेश करना ये घटियापन दिखाता है। बहरहाल, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।